चलो ठीक है। जिन लोगों को मैं अलाउ कर रहा हूँ आप लोगों के पास माइक की ऑप्शन आ जाएगी, जिनको मैं अलाउ करूंगा बाकी सबके पास नहीं होगी। जैसे ही माइक की ओपन आएगी आपने खुद को अनम्यूट करना है तो आपका माइक ओपन हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैन यू हियर मी? जी जी। जी सुमान, बात करें। जी तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली दो दो तीन क्वेश्चंस है मेरे। ठीक है। 2023 में मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। मेरा स्टोर भी है, तो अभी मैं आपका लेसन्स वगैरह देख रहा हूँ। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो दैट आर न्यू फॉर मी, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। ठीक है, आपकी आवाज़ बहुत कम हो गई है। लेकिन अभी ठीक थी थोड़ी अभी, देर पहले। सॉरी सॉरी, अब ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, असल में मैं अभी दुबई से वापस आया हूँ 2 साल बाद, क्योंकि वो बीच में मेरा गैप आ गया था ड्यू टू फॉर फैमिली फैमिली रीजंस। उससे पहले मेरा चल रहा था, तो मैं अभी इसको दोबारा से कंटिन्यू करना चाहता हूँ, हम्म। ठीक है। ठीक है। जिसके अंदर मेरे क्या नाम है, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हम्म। और उसके अलावा जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स का जो है, मैं 2016 से एक रन कर रहा हूँ, लेकिन वो एक टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे है। तो पहले आप मुझे बता दें कि जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकते हैं। लाइक एक मेरे पास गम रोड है, उसके ऊपर मैंने डाले हुए हैं। और एक सिस्टम आया होगा, मैंने देखा है आपके कोर्स में। ठीक सेकंड है। क्वेश्चन मैं करता हूँ। ठीक है। मतलब आपने बताया था ना उसके अंदर के गम हम्म। रोड, सॉरी, सिस्टम आयो के अंदर सारा आपने सिखाया था, इसका वो मैं देख रहा था आपके लेसन। ठीक है। लेकिन अब सीन ये है कि मेरे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो डाउनलोडेबल हैं, ठीक है, और ठीक। कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैंने आगे जाके उसको एज अ लाइव सेशन जैसे आपके हैं, ठीक हम्म। है। पहले मैं लाइव क्लास भी देता था, ठीक है। तो उस तरह तो कंटिन्यू स्टार्ट करूंगा। किया तो आपने? कोई एड्स वगैरह उसकी डेफिनेटली दोनों मार्केटिंग का स्टार्ट की? प्लेटफॉर्म का नेचर अलग है, तो हम्म। आपने क्या नहीं, टेस्ट अभी नहीं किया स्टार्ट उनको? की, मैं नहीं करूँगा। किया? नहीं नहीं, अभी मैंने स्टार्ट कुछ नहीं किया। आपके मैं बताता हूँ, एक तो लेसन्स बहुत लंबे हैं, आई हैव टू टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट, हम्म। एंड और कुछ चीज़ें काफ़ी अपडेट हो गई हैं। मैं 2023 में कह रहा था, तो अब काफ़ी हम्म। डिफरेंट है, तो मैं ज़रा थोड़ा स्लो पेस पे जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप चाहे स्टार्ट मेरे ख्याल से करें, चाहे सिस्टम आई से कर लें, चाहे आप जीएचएल से स्टार्ट कर लें, चाहे सिंपल आप वर्ड से कर लें। काफ़ी लोग हैं जो अपनी डिजिटल प्रोडक्ट शॉपिफाई पे सेल कर रहे हैं, तो आप ये शॉपिफाई पे चल कर लें। नहीं है, कम रोड है दूसरा प्लेटफॉर्म। नहीं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं। आप किसी से भी स्टार्ट करें। हेलो। मेन चीज़ है कि आपके फंडामेंटल जो सेल कैसे करना, बेचना कैसे है, वो आपकी जो हम्म चीज़ें ना वो क्लियर होनी चाहिए। वो आपके आपका मेटा हम्म। मार्केटिंग वाला कोर्स कंप्लीट हो गया आपका? मेटा मार्केटिंग। सर, मेटा मार्केटिंग वाला अभी रहता है, लेकिन मुझे उसका अच्छा। आइडिया, मैंने काफ़ी दफ़ा कैंपेन्स रन की हुई हैं। अच्छा ठीक है। मेरी 23 में काफ़ी अच्छी सेल थी। तो अभी जो है मैं कर रहा हूँ उस पर काम। चले ठीक है, मेरे ख्याल से तो और स्टार्ट सेकेंडली करेंगे। मुझे, जब तक स्टार्ट नहीं हाँ, करेंगे तब तक कुछ कह नहीं सकते। मैं तो आपको फोर्स करूंगा भाई, धक्का लगाऊंगा आपको भाई आप शुरू तो करो। आपके पास अक्सर लोग स्टक होते हैं, उनको पता नहीं होता उन्होंने बेचना क्या है। आपका तो चले क्लैरिटी है, आपको पता है कि भी मुझे ये चीज़ सेल करनी है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। तो तो स्टार्ट तो करें। फिर आगे की बात आएगी, मसला नहीं, आ रहा है कि यहाँ पे इशू आ रहा है, मेरा ये इशू आ रहा है। कंसर्न ये था कि पिक्सल से दोनों जगहों पे जा सकते हैं, लाइक सिस्टम ऐप पे भी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी। हम्म। जा सकते हैं बिल्कुल। ये क्वेश्चन था। ओके। और सेकंड वन वाज के देखें, कुछ लोगों ने इन्वेंट्री नहीं रखनी होती, ठीक है। ठीक है। तो इज इट पॉसिबल कि अगर हम, ये मरकज है प्लेटफॉर्म, उसके बाद HHC ड्रॉप शिपिंग है, उन हम्म। कर लें? क्योंकि इन्वेंट्री मंगवाना, उसको मैनेज करना, इट्स टू मच। देखिए मैंने इसमें पहले भी बताया हुआ है कि एचएचसी से या और भी इसके अलावा हम्म काफ़ी कोरियर कंपनीज है, सॉरी, या हम्म हम्म क्या इसका नाम, ड्रॉप शिपिंग कंपनीज है जो ड्रॉप शिपिंग की हम्म सर्विसेज देती हैं। काफ़ी और हम्म भी है, मरकस है, जरिया है, और भी अब तो हम्म काफ़ी नई आ गई हुई है। हम्म तो इनके साथ अगर काम करना है ना तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट उस तरह से नहीं बनेगा जिस तरह से आप सोचते हो कि भी मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे बनता है, लेकिन आपका किचन इनकम बनता है वो भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे
हर बंदा ही यहाँ पे स्टार्ट करता है। एक प्रोडक्ट है, उसको 10 लोग लेके बैठे हुए हैं, उसको 20 लोग लेके बैठे हुए हैं, वो एक ही चीज को सेल करते जान, उनका आपस में कंपटीशन चल रहा है। और उसके अलावा फिर उसके बाद टैक्सेस यहाँ पे आए हैं। तो अब यहाँ पे मैं सजेस्ट इसलिए करता हूँ सब लोगों को ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट कर लें, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों का जो माइंड सेट है वो क्लियर हो जाएगा, भाई हाँ बेचते कैसे हैं। यानी कि आपको सेल आती है कैसे आती है, वो सिस्टम कैसे काम करता है, इन चीज़ों को क्लियर समझ आ जाती है। जैसे आपको समझ आ जाए, जैसे आपको सेल्स आ जाए, तो आपको एक महीना मेरे ख्याल से मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं करना ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग मैं सिर्फ इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि आपको पता नहीं है, पहला स्टेप आपने लेना है, तो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग से इसलिए लेना है कि समझने के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं लेना। प्रॉफिट अगर के लिए अगर सोचेंगे तो मेरे ख्याल से तो आप के माइंड आप इसको छोड़ देंगे, फिर तो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करेंगे, आपको लगेगा यार इसमें तो बनता नहीं है, जितनी मैंने एफर्ट लगाई है, कितनी देर मैंने लगाई प्रोडक्ट हंटिंग में, अब मैं आके मैंने प्रोडक्ट को स्टार्ट किया है, लेकिन मुझे सही से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मुझे तो प्रॉफिट मेरा बन नहीं रहा। तो यहाँ पे फिर मसला होता है आपका। तो मैं वाइट लेवल से स्टार्ट कर लें अगर आपने इसको स्किप भी करना है तो। लेकिन मैं वही बात कहूंगा कि स्टार्ट स्टार्ट तो करें, चाहे ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट कर ले, शुरू करें। क्योंकि ये एक स्टेप आता है, यहाँ तक अक्सर लोग जो है ना वो यहाँ पे रुके होते हैं, फंसे होते हैं। और जो मैंने बताया कि हमारा जो मैंने लाइव बिजनेस लॉन्च किया था पिछले दिनों में, वो लाइव बिजनेस लॉन्च करने की वजह भी यही थी कि काफ़ी स्टूडेंट माशाल्लाह से वो जब जैसे अभी आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप क्लियर हो हर मामले में, आपने पहले ऐड भी चलाए हुए हैं, आपको सारी चीज़ों का पता भी है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हर चीज़ क्लियर होने के बावजूद, लेकिन उनके अंदर डर होता है मैं स्टार्ट करूँ कि ना करूँ। ठीक है, उनको सिर्फ मैंने लाइव आके बिजनेस लॉन्च करने का मकसद ये था कि उनके अंदर से डर खत्म हो। ठीक है, तो अगर है, मेरे ख्याल से आपको स्टार्ट करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना चाहिए। हाँ, उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं कि रिजल्ट अच्छे आए या बुरे आए, हमें सेल्स नहीं आई, उसको बाद में हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बाद में चेक करते हैं कि भी हाँ यहाँ पे मसला क्या आया, क्या इशू आया। ठीक है, कहाँ गए उस्मान? उस्मान गायब हो गए। चलें आगे आ जाए। फैजान कंप्यूटर आपका नाम। जी मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज़ बीच बीच में ना कट रही थी आप। जी आवाज़ मेरी कट रही थी, नेटवर्क का। हाँ, आजकल मेरे ख्याल से ना वैसे तो मेरा नेट काफ़ी मैंने अच्छा रखा हुआ है, लेकिन वैसे आजकल के हालात ऐसे चल रहे हैं कि नेट का इशू बना हुआ है बाकी। आप मेरी बात समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ सारी। असल में ना वो कुछ थोड़ा सा उसका मसला आ रहा था कि बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल आप एड्स चला देते हो, अच्छा रिजल्ट आ जाता है हम्म। क्योंकि एड्स के ऊपर काफ़ी काम किया, तो वो मैंने देखा था कि अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, अगर हम्म। आपकी स्ट्रेटजी सही है जैसे आपने सही, समझाया हुआ है। बिल्कुल। तो बाद में फिर वो ना इन्वेंट्री हैंडलिंग का थोड़ा सा इशू था, और मतलब फंड्स एकदम से मैनेज करने का, जैसे आपने एक साइकिल नहीं बताया था 2 वीक्स का बीच में, बिल्कुल। तो हर एक के पास नहीं होते सब टाइम मैनेज करना, तो दैट्स अच्छा व्हाई। अच्छा। एनीवेज, लेट्स सी क्या करते हैं। सही है, चले डिजिटल प्रोडक्ट की स्टार्ट स्टार्ट कर ले मेरे ख्याल से, अगर ये जी, फंड वो मैं है साथ साथ तो इसलिए लेके बेस्ट चल आपके रहा लिए हूँ। ये है। अब हमने अपने लास्ट क्लासेस में देखा होगा, हमने जो डिजिटल प्रोडक्ट स्टार्ट की थी, लाइव क्लास में देखा था कि नहीं? जी जी, वो मैं देख रहा हूँ साथ साथ, वो कुछ चीज़ें अच्छा, रह गई वो हैं डिजिटल उसमें। प्रोडक्ट हमने जो स्टार्ट की थी, अभी इसकी कंपेन चल रही है, ये आपके सामने लर्निंग में है। मैंने रात को इसको, अभी रात को ही स्केल किया, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। ये मेरे ख्याल से कोई 10-15 दिन बाद जाके मुझे टाइम मिला है कि अब मैं वो जो कंपेन पहली जो मैंने स्टार्ट की थी, वो 1,000 रुपये डेली का चल रहा था उस डिजिटल प्रोडक्ट पे, अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, ठीक ठाक हम्म ठीक ठाक आ रहे थे। अब उसको स्केल करना था। अब स्केल मैंने, अच्छा वैसे मैंने परसों रात को भी किया था, लेकिन उसका इशू हुआ था कि उसमें रिजल्ट्स एकदम से खराब हो गए थे, जो स्केलिंग की कंपेन थी। उसको मैंने रात को अब दोबारा फिर से बैठ के ना एक दफ़ा उसको, उसमें थोड़ी चेंजिंग की है। अभी ये लर्निंग में है, लर्निंग में अभी खास रिजल्ट्स इतने नहीं है अभी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये कल का दिन था। ठीक है, कल का दिन था ये। यहाँ पे सीपीएम थोड़ा हाई जा रहा है, और सॉरी सीपीएम भी हाई जा रहा है, और यहाँ पे सीपीआर भी हाई जा रहा है। ठीक है, और हम्म। बाकी ये भी चीज़ें चल रही हैं। बाकी ये इसके जो मेच्योर रिजल्ट्स आएंगे नेक्स्ट क्लास में होगी इंशाल्लाह, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये डरना नहीं है। मेरे ख्याल से अगर डिजिटल प्रोडक्ट ये वाला आपके पास तो है, बिहाइंड द ब्रांड आपके पास तो है, आप तो स्टार्ट करो ना। आएगा। क्या चीज़? उस्मान क्या बोला आपने? सर है। जी है स्टार्ट। हाँ, इंटरनेट का इशू आ रहा है मेरे ख्याल से शायद, आवाज़ आपकी भी कट रही है।
पता नहीं आपके एंड से या मेरे कैन एंड यू से। हियर मी? जी बोले। हेलो। जी जी बोले। उस्मान यूसुफ आप थोड़ी देर ठहर के कॉल कर लीजिएगा, दोबारा मैं आपको अलाउ करूंगा। पहले अभी फैज़ान से बात कर लेते, मैं फैज़ान को अलाउ कर रहा हूँ। फैज़ान कंप्यूटर, आपका नाम क्या है? फैज़ान ही होगा मेरे ख्याल से शायद। आपको माइक की ऑप्शन आएगी, आप फोन करें। जिन लोगों का क्वेश्चन है आप लोग हैंड रेस करें, मैं फिर आपको अलाउ करता हूँ वन बाय वन। जी फैज़ान। आपके पास माइक की ऑप्शन नहीं है, आप अपने माइक को अनम्यूट कर दें। जी फैज़ान आप बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने ना ये पूछना था, जो शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम से जब हम शॉपिफाई क्लाइंट को वो ट्रांसफर करते हैं, वो बता देंगे किस तरह हम अकाउंट ट्रांसफर करते हैं? उसका नहीं समझ आ रहा था, कोई वीडियो भी नहीं मिली मुझे उसकी। शॉपिफाई का मैंने अच्छा, आपका सारा इसका देखा है एक दो कोर्स। स्टूडेंट ने ट्राई किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं वो नहीं होता, वो नहीं हो रहा। ऑनरशिप पहले होता था, ऑनरशिप हो जाती, लेकिन ऑनरशिप के लिए भी उसको परचेज करना पड़ेगा प्लान को। अगर प्लान परचेज कर लिया फिर वो $1 वाली ऑप्शन खत्म हो जाती है, ठीक है। तो उसका फिर बेहतर हल यही है कि आपने अगर स्टोर बना लिया हुआ है ना, प्रैक्टिस आपकी होगी हुई है, तो आप उसके अंदर जो आपका थीम है उसको आप डाउनलोड करें, ठीक है। और तो थीम को डाउनलोड कर लें, और उसके बाद आपकी जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स मेरे ख्याल से भी आए कि नहीं, अभी तो नहीं आए होंगे ऑर्डर्स वगैरह, कस्टमर्स की लिस्ट वगैरह। नहीं नहीं, अभी तो पार्टनर प्रोग्राम पे वो सारी की थी, प्रैक्टिस की थी अभी। बस ठीक है, प्रैक्टिस आपकी होगी। आप अगर तो आप इसी कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपको $25 पर मंथ देने पड़ेंगे, या फिर आप उसको करें, डायरेक्ट जाएं वहाँ पे शॉपिफाई स्टोर पे जाएं, मेन पे जाएं, वहाँ से $1 वाला प्लान परचेज करें। और वहाँ से मेरे ख्याल से आपकी प्रैक्टिस अगर होगी तो मेरे ख्याल से आप एक दिन के अंदर आपका स्टोर बन जाएगा। आपके पास फिर नेक्स्ट 14 डेज शायद, या मेरे ख्याल से शायद अभी 14 डेज है थ्री जो फ्री डेज में देता मिलती है, है। 3 डेज देता है। कितने? 3 डेज, थ्री हाँ डेज में 3 डेज, एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 3 डेज अब हो गए होंगे। 3 दिन के अंदर आपको कुछ करना पड़ेगा। 3 दिन हाँ बल्कि जी। 1 दिन के अंदर ही बन जाता है। आपकी अगर प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी हुई है, आप चीज़ों को समझ आ गई हुई है, तो उसी स्टोर को आप ट्रांसफर करें वहाँ पे मेन पे, वहाँ से आपका फिर ये बन जाएगा। ठीक है। वैसे जो पार्टनर प्रोग्राम पे बनाया है, उस पे अभी ट्रांसफर नहीं हो गई ओनरशिप, अगर उसी से स्टार्ट करना चाहें? उसी से स्टार्ट करेंगे तो आपका चार्जेस फिर वही लगेंगे ना, आपके $25 पर मंथ जाएंगे। फिर उसका जी फायदा वो है, तो ये अभी। भी फायदा है ना कि वो आपको उसमें कमीशन मिलता रहेगा जब तक हाँ स्टोरी जी, अगर एक्टिव है। लॉन्ग लॉन्ग रन चलाना है तो फिर तो वो बेनिफिट है कि उसको चले हाँ, उसी पे। तो उसमें भी ओनरशिप तो ट्रांसफर करनी पड़ेगी ना फिर भी, क्योंकि किस? पार्टनर प्रोग्राम से तो हम डायरेक्ट पेमेंट तो नहीं ना कर सकते उसकी। नहीं नहीं, पार्टनर प्रोग्राम से तो आप, आपका स्टोर बन गया ना, आप स्टोर आपका ओपन होता है और वहाँ पे आपका अपनी पेमेंट अपनी इंटीग्रेट कर देनी है। वहाँ पे तो ओनरशिप नहीं होगी, ओनरशिप तो आपकी अपनी है। मिसाल के तौर पे जी आपने पार्टनर प्रोग्राम बनाया अपनी पर्सनल प्रोफाइल से, उसके अंदर आपका जो स्टोर बनेगा ना शॉपिफाई का, आप जी। चाहे किसी मकसद के लिए बना रहे हो, खाली अपना स्टोर चाहे बना रहे हो या फिर आप क्लाइंट का स्टोर बना रहे हो, तो वो जो बिजनेस हाँ ईमेल होगा ना आपका उस बिजनेस के लिए, ठीक है। जैसे आपका अपना ईमेल है जी zishan musat@gmail.com, आपका बिजनेस जो जी। मिसाल के तौर पे आप स्टार्ट करने जा रहे हो जी स्मार्ट डिवाइसेस डॉट पी के, तो उसका आपका जीमेल बनाओगे आप, उसका वो जीमेल होगा स्मार्ट डिवाइसेस जो भी आगे gmail.com। तो स्टोर जी। बनेगा वो स्मार्ट डिवाइसेस बिजनेस के नाम के जीमेल से ही बनेगा, और आपका जो पार्टनर प्रोग्राम होगा वो आपके पर्सनल ईमेल एड्रेस से बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा। और उसको जब अपने पर्सनल सॉरी बिजनेस के ईमेल से आप शॉपिफाई स्टोर बनाओगे ना, तो वहां भी आपको पेमेंट इंटीग्रेशन की ऑप्शन मिलेगी, वहां पे पेमेंट आपने लगानी है, तो फिर वहां से आपका स्टोर जो है ना वो आगे चलता रहेगा, जी ठीक ठीक है। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, चले, ठीक है, थैंक यू। ठीक हो गया। आगे आ जाइए जी, नसीर अहमद आपका क्या क्वेश्चन है? जिनकी क्वेश्चन है आपने हैंड रेस कर ले, मैं फिर आपको वन बाय वन अलाउ करता हूँ। आपको यहाँ पे हैंड रेस की ऑप्शन मिल रही होगी, आप लोग अपने हैंड रेस कर लें जिन लोगों के क्वेश्चन है। अच्छा जी, स्वागत सर। वालेकुम सलाम। सर, ये तो जैसे आपने ये एक्वाफिट का अपना स्टोरी डिजाइन आपकी किया आवाज़ इसमें। सही क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल से शायद नेट का ही मसला काफ़ी चल रहा है। पीटी सेल का सुबह से इशू चल रहा है, पीटी सेल का नेट नहीं चल रहा। और
मोबाइल इंटरनेट का भी मसला बन रहा था सुबह से, लेकिन मेरा यहाँ पे है, चलता है स्ट्रॉन्ग फाइबर इंटरनेट, ये काफ़ी अच्छा नेट है। अभी भी मेरे ख्याल से स्पीड इसकी कोई अच्छी चल रही है। ठीक है, स्पीड मेरी मेरी तरफ से स्पीड ठीक है। अच्छा जी, बताएं नसीर अहमद, आपका क्वेश्चन क्या है? सर मेरी बात अब आ रही है? अब ठीक है आपकी आवाज़। चलें। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने जो जैसे कि एक्वाफिट का स्टोर तैयार बनाया था हमारे सामने ही हम्म सेल्स के लिए, तो उसमें आपने एक चीज़ ऐड की थी कि अगर कोई दो प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसके लिए ये प्राइस होगी, तीन खरीदेगा तो फिर ये प्राइस होगी, हम्म। तो ये क्या कोई ऐप के जरिए ये करना होगा या इसका क्या तरीका कार होगा? उसमें दो एप्लीकेशन होती है अलग अलग से। एक होती जी है, हमने उस वक्त लगाया था सीओडी फॉर्म लगाया था, रिलीज इट का सीओडी फॉर्म। ठीक है। जी जी वो शोपिफाई की जाएंगे ना क्लासेस के अंदर, वहाँ पे आपको नजर आएगा, वहाँ पे इसका नाम होगा रिलीज इट सीओडी फॉर्म, उसकी पहले पूरी डिटेल वहाँ पे दी हुई है कैसे इसको आपने यूज़ करना है। जी जी तो वो कर लें, नहीं तो फिर आप बंडल एक्स यूज़ कर लें। अभी रिसेंटली अभी वो स्टोर के ऊपर बंडल एक्स इंस्टॉल हुआ है, अभी वो बंडल एक्स काम कर रहा है, लेकिन बंडल एक्स का एक इशू भी है। बंडल जी। एक्स बाय बटन के साथ काम नहीं करता, और वो बाय इट नाउ वाले बटन के साथ काम नहीं करता, वो सिर्फ ऐड टू कार्ट के साथ काम करता है। उसका ये इशू तो है वैसे। इसी तरह रिलीज फार्म में भी ये इशू है ना कि वो 100 अगर ऑर्डर्स आ जाए तो उसके बाद अगर हम उससे आगे चलते तो फिर उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ती है। देखें, अगर आपके महीने के 100 ऑर्डर्स हैं ना, तो फिर आपको मेरे ख्याल से अगर पैसे दे भी ना, उसमें जो ऑप्शन आपको मिलती है ना, अप सेल की ऑप्शन मिलती है, डाउन सेल की जी ऑप्शन मिलती है, तो मुझे लगता है कि वो वर्थ इट है। वैसे देखा जाए, एक बिजनेस लॉन्ग टर्म लेके जाना है तो वो वर्थ इट है मुझे लगता है। तो लेकिन अगर आपने फ्री में रहना है तो फिर आप बंडल एक्स को यूज़ कर लें, जैसे मैं भी अभी बंडल एक्स यूज़ कर रहा हूँ। इसमें वो फ्री, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। और बस उसमें थोड़ा सा ट्रेनिंग ये करनी पड़ती है कि आपको ऐड टू कार्ट के बटन पे ही काम करना पड़ेगा। बाय बटन, बाय इट्स नाउ का जो बटन है उस पे वो काम नहीं करता। यानी इसके लिए हमें सीओडी हम इंस्टॉल ना करें और शॉपिफाई का जो अपना होता है परचेज का ऑप्शन उसी को यूज कर सकते हैं हम? हाँ, उसी को यूज करेंगे, लेकिन वो बंडल बनाने के लिए ना, तो आप एप्लीकेशन चाहिए ना। जी एप्लीकेशन का नाम है बंडल बंडल। एक्स की हाँ, एप्लीकेशन। वो भी मैंने बताया हुआ था वहाँ पे, आप जी उसको जी यूज। मैंने वो बिल्कुल देखी है वो। ठीक है, उसको आप यूज कर लें, वो बेस्ट है, बेहतरीन। ठीक है। आपका आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू वहाँ पे बढ़ जाता है। जी जी सही। ठीक ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, वेलकम। अच्छा, मजीद किसी और क्वेश्चन है? आगे जी, फैजान, आपका क्या क्वेश्चन है? फैजान, आपका माइक ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, बस किसी और क्वेश्चन कोई नहीं है, क्या बात है। जी फैजान, आप बोलिए। सर कैन आई ऐड समथिंग? जी उस्मान, जी बोले। सॉरी सर, उस वक्त मेरी आवाज कट गई थी। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। वो डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है उस वक्त। तो मैं 2016 से ना एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ साथ साथ ठीक है। एडोब के ऊपर। तो वहाँ पे ऑप्शन है सबके लिए सेल करने की। तो आई थिंक इसमें तकरीबन 1500 से 2000 3000 वो एक अच्छा बच जाता है डॉलर्स। ठीक है। तो उस पे अगर कोई ट्राई करना चाहे तो इट्स अ गुड थिंग। लाइक उसके ऊपर आप थीम्स बना के सेल कर सकते हैं, और इसके अलावा डिजाइन्स हम्म। वगैरह इट्स रिलेटेड टू वेब। उस्मान, आपका बैकग्राउंड क्या है? आपने क्या किया हुआ है? So if anyone wants to, हाँ जी। सर मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है वेबसाइट डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन और एनिमेशन में। एनिमेशन में, ग्राफिक एनिमेशन में? ग्राफिक वीडियो एनिमेशन और मार्केटिंग। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चले, ठीक हो गया। आप लिंक शेयर कर दें, मैं सब लोगों को लिंक शेयर कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पे आप चैट बॉक्स में लिंक दे दें जिसका आप बता रहे हैं कि अच्छी ऑप्शन है। दूसरे लोग भी ट्राई करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके श्योर। मैंने इसको नहीं देखा हुआ, बाकी ठीक है। चले, जी फैजान। फैजान, आपका माइक ओपन है, आप बस बोले, या आपके पास माइक नहीं है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी नसीर अहमद।
सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2 दिन पहले मैंने ऐड क्रिएटिव्स अपने रेडी किए थे, 4 एड्स बनाए हैं, तो उनको अगर मैं आज ऑनरेट करना चाह रहा हूँ तो हम्म उसमें स्टार्टिंग में कितना बजट रखना चाहिए? मैंने फिलहाल जो उस पे 4 एड्स हैं, तो मेरा प्रोग्राम है 1500 का। ये NFI है, इसको कम किया जाए। आपकी प्रोडक्ट क्या है? सर ये हर्बल है, हेयर और फेस मास्क है, इस तरह की हैं। आप का आप बजट पूछ रहे हैं मुझे कितने पैसे लगाने चाहिए इस कैंपेन पे? जी, स्टार्टिंग कितने बजट से करनी चाहिए? स्टार्टिंग में आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या चाहिए आपको स्टार्टिंग में? सर सेल्स ही चाहिए। अच्छा, आपने कितने क्रिएटिव बनाए हैं अभी? 4 बनाए हैं। 4 क्रिएटिव बनाए हैं। तो सबसे पहली कंपेन किस चीज़ की होगी? सर यही सर जानना चाह रहा हूँ मैं। परसों मैंने ऐड लाइव कर देने करना सोच रहा था, आप लेकिन मुझे फिर बताएं आपका मैं। नसीर जी अहमद, जी। आपकी जी। आपका आपका बैच नंबर क्या है? अ, सर मेरा 15। 15। जी जी। यार आप ने मैं हैरान हो रहा हूँ कि आप मुझसे पूछ सर रहे हो उस कि जी। सर उसमें मेरे कुछ इश्यूज आ गए थे, कुछ फैमिली का प्रॉब्लम था, जिस वजह से मैं अरे ये ये बात नहीं, काम ये बहुत बात नहीं, ज़्यादा चलो पहले नहीं कोई कर बात नहीं, सका। कोई बात नहीं, आप लेट हो, कोई बात नहीं, जी मैं वो बात नहीं कर रहा जी हूँ। जी मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि मैं पहली कंपेन मैंने चलानी है, ठीक है, वो सेल की जी। कंपेन होगी। लेकिन आपने आपकी पहली कंपेन में आपने अचीव क्या करना है? आपने क्या अचीव करना है पहली कंपेन में? आपका गोल क्या होगा? हम्म। बस सर यही पॉइंट है जो कंफ्यूज हो अच्छा, जाता हूँ कि यहाँ पर मुझे मैंने क्या करना मेरे ना चाहिए। देखिए, मैंने कई दफा बार बार ये चीज बोली हुई है कि जब भी कंपेन स्टार्ट करनी है, सबसे जी पहले आपको क्रिएटिव टेस्टिंग चाहिए, करनी है। जी जी जी, बिल्कुल क्रिएटिव बिल्कुल। टेस्टिंग करनी है। आप जो 4 क्रिएटिव लगाओगे, आपका जी जो 1000 रुपया लगाओगे, 500 लगाओगे, 300 लगाओगे, सबसे पहले आपने भाई पैसे लगाने हैं उन क्रिएटिव को टेस्ट करने के लिए। भाई जी सर। इनमें से कौन सा क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म करता है, तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा फिर उसके बाद उसको आगे लेके जाएंगे वहां पे, फिर उसकी सेल्स जब स्केल करेंगे फिर वहां पे सेल्स बनती है, ठीक, अच्छी बात है। अगर टेस्टिंग के अंदर भी कंपेन सेल बन जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन नहीं बनती तो हमें क्रिएटिव तो वो चाहिए जो अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। जी तो जी सर, सबसे यही पहले चेक करना है, सबसे पहले यही चेक करना है कि ये 4 या 5 क्रिएटिव है, इनमें से कौन सही परफॉर्म कर रहा है, तो कौन सही परफॉर्म नहीं तो कर रहा। स्टार्ट आप करें, मेरे ख्याल से 4 5 क्रिएटिव हैं और आपकी कैटेगरी है हेयर ऑयल, ऐसे ही है। जी जी, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स है। हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर इसमें कंपटीशन है थोड़ा, जी सर, इतना कंपटीशन तो इतना मैंने वो ज़्यादा भी चेक नहीं किया, है, बहुत पर ज़्यादा है, है। कंपटीशन तो है। लेकिन इसमें ट्रस्ट फैक्टर आपको काफ़ी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, कि लोगों का जी ट्रस्ट बनेगा फिर वो आपसे परचेज करेंगे, नहीं तो परचेज नहीं करेंगे वो आपसे, ठीक है। ट्रस्ट बनाने के लिए आपके क्रिएटिव उस तरह के होने चाहिए, लोग आप पे एतमाद करें, लोगों को आपकी बात सुन के उनको जिसे स्टोरी टेलिंग मैंने बात की थी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज के अंदर, आप जी उसको जी भी जी देखना सर। कि मैंने जो बात की थी वहाँ पे, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बजट कितना रखना है तो मैंने बता दिया आपको, मेरे ख्याल से बजट कम से कम 500, नहीं तो 1000 तो मेरे ख्याल से रखें, डेली का 1000 का बजट होगा आपका, तो 3 दिन ओवरऑल कम से कम। ओवरऑल सर पूरी कंपेन का। जी, पहली कंपेन आपकी सीबीओ की होगी, उस जी कंपेन जी। का 1000 रुपये का बजट होगा। वहाँ पे ठीक है। सिर्फ हमें क्रिएटिव टेस्टिंग करनी है, और टेस्टिंग क्रिएटिव करनी टेस्टिंग होने के बाद फिर उसमें जो क्रिएटिव निकलेगा उसको हम अलग से टेस्ट करेंगे, जो परफॉर्म कर रहा होगा उसको हम चलता रहने देंगे, उसका बजट ऐसा सा बढ़ाते जाएंगे। ये सारी स्ट्रैटेजीज वही है जो मैंने बताई हुई है, जी जी लाइव भी जी सर, की बिल्कुल, थी। वो मैंने बार बार क्लासेस को देखा है, उनको वीडियो हाँ, रिकॉर्ड से बार बार मैंने देखा है। चले सही है। बस आप स्टार्ट करें अब, बस क्रिएटिव आपके अच्छे होने चाहिए, आपकी बात में दम होना चाहिए, आपकी जो बात कर रहे हो आपकी टोन जो है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसमें एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर मैंने कल एक स्टूडेंट थे, उनकी भी मैंने देखी थी, उन्होंने अपनी कंपेन मुझे दिखाई थी। मैंने उनको भी सजेस्ट ये किया था कि आपकी ओवरऑल प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, सिर्फ आपका जो बात करने का जो होता है ना, जब आप बोलते हो कस्टमर के साथ, वो जी जी। जैसे आप खबर सुना रहे हो, खबरें पढ़ रहे हो भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसके अंदर एक हम्म। जान होनी चाहिए बात करने में, ठीक है। तो वो आप ऐड करो, ताकि लोग स्ट्रॉन्ग उनको मैसेज आए आपकी बात से, ठीक है। जी 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 सर। 1000 रुपये का बजट रख ले स्टार्टिंग में, उसके जी बाद जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको स्केल करते रहे। 20%, हर 3 दिन के बाद 20% आप बजट बढ़ा दे अपना, अपनी कंपेन का। ठीक सर। ठीक, थैंक यू अगर वो सर। अच्छा परफॉर्म करती रहेगी तो फिर आहिस्ता से ये ग्रेजुअली जी जो अच्छा आपका
बिजनेस बन जाएगा ठीक ठाक। जी सर। लेकिन क्रिएटिव टेस्टिंग आपके करते रहना है, क्रिएटिव टेस्टिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए, वो चलती रहेगी चलती रहेगी। यानी क्रिएटिव्स हम चेंज करते रहे बाद में। जी, क्रिएटिव जो होते हैं ना वो आपके बिजनेस जब चलता है, बिजनेस जब ग्रो करता है तो आपके एड जब चलती रहती हैं, आप डेली का मिसाल के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता स्पेंडिंग करते करते आप 10,000 पे पहुंच जाते हो, डेली का 10,000 पे आप स्पेंड करते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 50,000 डेली के पहुंच जाते हो स्पेंड करते करते। अब वो एक एड लोग कितनी बार देखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे जी फ्रीक्वेंसी उसकी हाई होती जाएगी, जब फ्रीक्वेंसी उसकी हाई होगी तो मेटा आपको ज्यादा चार्ज करेगा, वो आपका सीपीआर थोड़ा, सॉरी आपका सीपीएम थोड़ा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए कि आपको कॉस्ट ज्यादा ना बढ़े, उससे बचने के लिए आपने नए क्रिएटिव टेस्ट करते रहना करते रहना करते रहना। सर, नए क्रिएटिव टेस्ट जो काम दोबारा बनवाएंगे या बनाएंगे उसको, हम्म रिव्यूज जो कस्टमर के भी हो सकते हैं, उनके जो तासुरात हैं जो उन्होंने यूज़ किए और उनके तासुरात भी हम वीडियो की शक्ल में अगर करना हम्म। चाहते हैं, सही है। तो सर इसके लिए फिर हमें कंपेन दोबारा करनी पड़ेगी या उस कंपेन में ही किसी क्रिएटिव को डिलीट करके उसकी जगह दूसरे को अपलोड करना देखिए होगा? इसका स्ट्रक्चर पे हमने बात की हुई थी क्लास के अंदर, जहाँ पे हमने पूरे कंपेन के स्ट्रक्चर पे बात की थी। जी आप जी जब बिजनेस को स्केल करते हो ना, तो आपकी एक कंपेन ऐसी होती है जो सिर्फ क्रिएटिव टेस्टिंग की ही होती है। उसके सही अंदर आप क्रिएटिव टेस्टिंग के अलावा और कुछ नहीं करते हो। जब आपका बजट होता है ना, मिसाल के तौर पे आप 10,000 रुपये डेली का लगा रहे हो, 15,000 कम से कम डेली का लगा रहे हो, तो उस वक्त आपको हफ्ते में क्रिएटिव एक आध क्रिएटिव टेस्टिंग लाजमी करनी है। ठीक है, तो जी आपकी एक कंपेन ऑलरेडी बनी होगी जो चलती रहेगी चलती रहेगी। उसका काम ही है कि उस पे आपने बजट दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे आपने 1,000 रुपया दिया हुआ है इसको, इस जी कंपेन का जी भाई 1,000 रुपया फिक्स है, ये क्रिएटिव टेस्टिंग की ही है। बाकी जो 9,000 आप लगा रहे हो उसमें से सेल आ रही है, उसमें से आप चेक करोगे भी कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है कौन। बाकी ये कंपेन होगी सिर्फ और सिर्फ, उसका मकसद होगा कि ये क्रिएटिव टेस्टिंग की कंपेन है। जी। ठीक सर। ठीक ठीक। ठीक है। सही। अच्छा जी चलिए जी, आगे आ जाते हैं। जी इरशाद अस्सलाम अहमद। वालेकुम सर। जी फैजान, फैजान आप बोले। आवाज सर आई है? जी अब आपकी आवाज़ आई फैजान, बड़ी मुश्किल से आपकी आवाज़ आई है। अच्छा, नहीं नहीं, मैं वो वेट कर रहा था अच्छा अच्छा ठीक है। ताकि बाकी जो है ना वो बात करें तो मैं ना करूं। सही है सही है। अच्छा सर, मैंने आपने कुछ दिन पहले शायद किया था मैसेज, उसके शादी कार्ड के या ऐसे इनविटेशन कार्ड के हवाले से कुछ शुरू कर रहे हैं आप। जी जी। तो उसमें मैंने शायद कुछ टाइम के बाद देखा था और मैंने मेल की है, लेकिन उसका रिप्लाई मुझे नहीं आया। चलो आज हाँ मौका उसकी मिला, हमारी मैंने कहा टीम जो चलो। है ना वो बन गई हुई है, तो उस पर हमने अच्छा, काम स्टार्ट कर दिया होगा। चलें काफ़ी लोगों इस की तरह ईमेल्स का। आई थी, अच्छा, मैंने देखा था। तो इस तरह का अगर आपको फ्यूचर में कुछ ज़रूरत पड़े तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, 25 26 साल का इसमें, प्रिंटिंग एडवर्टाइजिंग में, और इसमें सारा जो है ना ये मतलब ये अच्छा पैकेजिंग में भी, और ये सारा मतलब मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी डीप में मैं इसको जानता हूँ, और दुबई में मैं काम करता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आपका ठीक कोई है, तो प्रिंटिंग प्रेस प्रेस है आपका? नहीं, प्रेस नहीं है। वहाँ पे मैं प्रेस में जॉब थी मेरी, और मतलब अच्छे जो है ना वो स्टैंडर्ड ठीक के है। जो आपकी पैकेजिंग होती है, और ये मतलब ये सारे आपकी हम्म इनविटेशन कार्ड्स है और बाकी सारी चीज़ें, मतलब इसको काफ़ी डीपली मैं जानता हूँ। और मतलब सारा इसका हम्म। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इसकी यानी कि चले इसको आप स्टार्ट से एंड तक। मुझे अपना जी ना ईमेल एड्रेस यहाँ पे मुझे अभी शेयर कर दें, मैं देख लेता हूँ आपका अच्छा ईमेल एड्रेस क्या है, हमें नेक्स्ट आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारी टीम को या आपको आपसे कोई बात वगैरह करनी होगी उन्होंने, तो आपको अगर आपके साथ चलना भी होगा तो वो भी बात कर लेंगे आपसे। मुझे अपना ईमेल एड्रेस बता दें, मैं फिर उनमें से देख लूँगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आई थी, उसमें से मैं देख लेता हूँ फिर आपका जो ईमेल है ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे चैट में शेयर हाँ करूँ चैट या में दे कहाँ? दें अब चैट, हाँ चैट में दे दें मुझे। ठीक है, और इसमें मतलब इसमें ये है कि ये आपको ज़रूरत, ये चीज़ें मतलब जो भी आप अपनी बिजनेस चला रहे हैं ना, हर बिजनेस को इस हवाले से ज़रूरत होती है। तो उसमें हम्म। जो है ना काफ़ी आपको मतलब अगर आप इसको प्राइवेटली डिस्कस करें तो ये मतलब काफ़ी सपोर्ट कर सकता हूँ आपके लिए। चले ठीक है, मतलब आपसे बात बेनिफिशियल हो करता हूँ मैं सकता फिर। हूँ आपके लिए। जी, मैं अभी शेयर करता हूँ आपके आपके साथ ये कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँ या मेल एड्रेस? आप मेल आईडी। अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दें, ठीक है, तो मैं फिर कॉन्टैक्ट नंबर के आपको साथ। वन ऑन वन जो मीटिंग होगी ना उसका लिंक शेयर कर दूंगा, फिर बात कर लेंगे वहाँ पे। चलें ठीक है, ठीक है, मैं आपको मेल शेयर कर देता हूँ, चलिए ईमेल आईडी। ठीक हो गया। अच्छा जी इरशाद अहमद। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछली क्लास में मैंने नंबर दी थी ना कमेंट हम्म, में, तो उससे काफ़ी लोग आया है, उसका ये मसला था कि SEO जो
क्या कहते हैं कैंपेन पे उन्होंने बजट सेलेक्ट किया ना, CBO पे। ठीक है। तो उसको ये मसला था कि उनका जो अच्छी क्रिएटिव होता है उसमें मतलब इतना स्पेंड नहीं हुआ, मतलब इतना हम्म ऑर्डर नहीं आ रहा। मेरा भी खुद भी ये मसला था ना। हम्म तो ये अगर आप बात करेंगे कि CBO रन करे पहले, हम्म। तो ये ABO होना, ABO लाजमी नहीं है। ABO अच्छा परफॉर्म देते हैं मेरा ख्याल से। देखिए, ये सिर्फ कंपेन का स्ट्रक्चर है, इसकी में परफॉर्मेंस का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जी कंपेन का स्ट्रक्चर आप अपने मुताबिक कैसे एडजस्ट कर सकते हो, ये सिर्फ उस पर डिपेंड करता है बस। वरना जी कि आप जी सीबीओ चलाओगे तो आपको ज्यादा पैसे लगेंगे, या सीबीओ में अच्छी सस्ती आती है, या फिर ऐसा नहीं होता। ठीक है, और जी वैसे भी अगर आपको लगता है ना एबीओ अच्छा परफॉर्म करती है, आप दो कंपेन जी एबीओ की सेम एग्जैक्ट चला के देखोगे, बास का ऐसा होता है कि एक अच्छा परफॉर्म करी, एक अच्छा नहीं परफॉर्म करी। ये सिर्फ हमारा एक जी माइंडसेट होता है, हमें लगता है कि वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है कंपेन का, कि जी अपने आप को समझने के लिए, चीजों को मजीद आसान करने के लिए आप किस तरह से कर सकते हो। बाकी एबीओ में भी काम, जी आप वही काम है ना। अब देखिए, लॉन्ग टर्म मैं अगर बात करूं, मेरी जो बिजनेस चल रहे होते हैं ना, जैसे मैंने बात बात जी की, मेरा एक बिजनेस में अगर बात करूं, वहां पे 5,000 रुपये डेली का फिक्स है, जो सिर्फ क्रेडिट टेस्टिंग है। अब क्रेडिट टेस्टिंग मैं आपको जी बताता हूँ कि आपने सीबीओ करनी है, लेकिन वहां पे मैं एबीओ में कर रहा हूँ क्रेडिट टेस्टिंग। ठीक है, तो डिपेंड करता जी है उस स्ट्रक्चर को। मैं देखिए, मैंने एक कंपेन बनाई। अच्छा, मैं आपको जी चले यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूं, ताकि इसमें समझने में आसानी हो कंपेन का स्ट्रक्चर। एक मिनट लगा मैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखें, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं अच्छा, देखिए, एक कंपेन है। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कंपेन का लेवल है जी, ये कंपेन का, ठीक है, कंपेन। उसके बाद होता है जी आपका एड सेट। जी ठीक सर। है, आपका एड सेट। उसके बाद होता है जी आपके एड्स। ठीक है, ये आ गए आपके एड्स हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ जी, आपने सीबीओ चलानी है, सबको मैं बोलता हूँ सीबीओ चलानी है। आपने मिसाल के तौर पे 1,000 रुपया दिया सीबीओ पे। ठीक है, सीबीओ पे दिया, और ये आपकी पहली कंपेन है। अब यहाँ पे एड सेट आपने कर देना ब्रॉड। ठीक है, ब्रॉड ऑडियंस पे छोड़ देना है। उसके बाद इसके अंदर आपके कितने एड्स होंगे? कम से कम 3 एड्स होंगे। ठीक है, एक ऐड ये जी है, सर। इसके बाद एक ऐड और आएगा यहाँ पे, ऐड नंबर 1, ऐड नंबर 2, और एक ऐड और आ जाएगा यहाँ पे, ऐड नंबर 3। ठीक है, अब ये तीनों ऐड टेस्ट हो रहे हैं इस कंपेन के अंदर, सीबीओ के अंदर। जी ठीक सर। है, अब यहाँ पे अगर आप ये सीबीओ की बजाय अगर आप इसको एबीओ भी कर दोगे ना, आप बोलते हो नहीं जी मैं जी 1,000 सर। रुपये दूंगा एबीओ पे, तो वो भी ठीक है। यहाँ पे आपका लग गया 1,000 रुपया, यहाँ पे आपका लग गया 1,000 रुपया। अब फर्क क्या हुआ? अगर तो एड सेट में 1,000 रुपये देने का मकसद उस वक्त होता है जब आपके पास एड सेट बहुत ज्यादा होते हैं। तो शुरू में तो आपको मैं बोल रहा हूँ, एक आपको एड सेट चाहिए, उसमें आप सीपीयू चला लेते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मेरी कंपेन कैसे चलती है, यहाँ पे आ जाओ। मेरी जो क्रिएटिव टेस्टिंग कंपेन होती है ना, उसमें होता ये कि आपका मेरा एक कंपेन है, इस कंपेन का नाम ही ये है कि ये क्रिएटिव टेस्टिंग की है। ठीक है, सीटी मतलब क्रिएटिव टेस्टिंग की। और यहाँ पे मैं बजट नहीं देता हूँ, क्योंकि ये सीबीओ नहीं है, ये क्या है जी, एबीओ। अब इस कंपेन के अंदर एड सेट नंबर 1, ठीक है, एड सेट नंबर 1, इसको मैंने बजट देता हूँ 1,000 रुपये का डेली का। अब ये एड सेट कौन सा है? ये एड सेट है जी, हफ्ते के हिसाब से होते हैं। मिसाल के तौर पे ये अभी 1 से लेके 7 अक्टूबर तक। ठीक है, ये एड सेट उसका है। इसके अंदर हमें क्या रिजल्ट्स मिले? ये इसके अंदर हमने 3 क्रेडिट डाले। ठीक है, 3 क्रेडिट डाले, इसकी टेस्टिंग हो गई, समझ आ गई। मैं इसमें से कोई विनर निकलेगा तो उसको मैं आगे ले जाऊंगा। एक और मेरी कंपेन है, हुई स्केलिंग की कंपेन। ठीक है, अब इसके अंदर अब एक हफ्ता यकम से लेके 7 अक्टूबर तक एक डेट आ गई। अब मुझे अगले हफ्ते दोबारा फिर मैंने नए क्रिएटिव बनवाए। ठीक है,
अब उसको भी टेस्ट करना है कि मैं नई कंपेन बनाऊंगा, मैं नई कंपेन नहीं बनाऊंगा, मैं नई क्रिएटिव टेस्टिंग कंपेन नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक मिनट, मैं यह करूंगा कि इसी क्रिएटिव टेस्टिंग की कंपेन के अंदर एक एड सेट और बनाऊंगा। इस एड सेट का नाम क्या होगा, इसकी डेट के हिसाब से होगा। ये जी, ये होगी 8 से लेके 14 तारीख, 14 अक्टूबर तक की ये कंपेन होगी। ठीक है, इसके अंदर मैं 1000 रुपये का बजट इसको लगाऊंगा। जब आपकी क्रिएटिव टेस्टिंग आपने कंटिन्यूसली करते रहना, फिर उस वक्त आप एबीओ पे चले जाते हो। ठीक है, ताकि कंपेन जी का स्ट्रक्चर जो है ना, वो एक ही कंपेन आपकी होगी, क्योंकि ये है जी क्रिएटिव टेस्टिंग। मुझे पता है इसके अंदर मैंने क्रिएटिव टेस्टिंग ही करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ताकि ठीक ज्यादा होता है ना कंपेन, जो आपका होता है क्या से बोलते हैं, कंपेन होती है वो, उसको ढूंढने में मसला ना हो कभी। इतनी कंपेन्स हैं, हजारों कंपेन आप चलाते हो और कोई कहाँ पे चल रही है उसको ढूंढने में फिर मसला होता है। जब नेक्स्ट लेवल पे आप काम कर रहे होते हो, डेली की आपकी स्पेंडिंग जो है ना वो लाखों में हो जाती है ना, फिर आप उसको मैनेज जी करना सर। भी इस तरह से आसान हो जाता है। जी सर। ठीक है। और सेकंड ये कि मुझे ना एक ब्रांड मिला है आज हम्म, क्लाइंट के तौर पर, आज नहीं बल्कि कल। ठीक है। उनका तकरीबन स्पेंड जो है वो मैंने देखा है तो 3 मिलियन है। ठीक है। बट सेल जो है वो इतना नहीं है। मतलब अगर मैंने देखा तो पर परचेज हिसाब से 1000 से ऊपर है। हम्म। ठीक है। पर तो परचेज कितना है? सर ये, जी, क्या 1000 से ऊपर है? 1000 से पर परचेज जो है वो ऊपर है ना, अच्छा, सारी कैंपेन का उसका सीपीआर 1000 के ऊपर है, हाँ सारी ऊपर कंपेन है का। जी। ठीक है, जी। तो यही इशू है। और मैं वही ना, अगर ये जब इशू नहीं है स्टार्ट ना। करूंगा तो सेल से स्टार्ट करूं नहीं या नहीं इरशाद, मतलब। देखो, जी इरशाद ठहरो, ये मसला नहीं है। जी जी आपने कैसे बोल दिया कि उसका सीपीआर, सीपीआर 1000 से ऊपर है? ठीक है, तो ये मसला है, ये जी। कैसे मसला है? उनका जो है वो क्या कहते हैं, भूल गया हूँ क्या, हर चीज उनका हाई है ना सर, वही ना, मैंने देखा आपने है। और आप बट देखो, आपने देखा 1000 रुपये ज्यादा है, ये ज्यादा कैसे आपने जज कर लिया? मेरी तो कंपेन एक ऐसी चल रही है जिसके अंदर सीपीआर मेरा तकरीबन 1800 चल रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट जी 1800 चल रहा है, लेकिन मेरा वो बहुत अच्छा चल रहा है। आपने कैसे फैसला जी कर लिया कि ये 1000 का सीपीआर ज्यादा होता है? स- उनका प्राइस जो है वो 2800 है ना। तो इस हिसाब से मैंने बात भी की है, उनका उसने कहा एवरेज कि ऑर्डर मैंने वैल्यू क्या सिर्फ है? एक, जी वो तकरीबन कोई 28 ऐसा ना। तो मैंने उससे बात की ओनर से कि ये क्या मामला है। उसने कहा कि मुझे ना होल सेल पे भी लोग आते हैं तो इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। हम्म। तो यही मसला था ना। तो मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो सेल्स कैंपेन से करूं या अवेयरनेस कैंपेन चलाऊं। मैंने सेल नहीं यार कैंपेन तो आज देखो, रन की है, उसके लिए तकरीबन 5-6 सेट। सेल्स कैंपेन को ही चलाना है, अवेयरनेस कैंपेन को हमने हाथ नहीं लगाना। जी ठीक है। और एक और चीज़ है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू अगर उनका ज़्यादा है तो 1000 रुपया, जी इसमें से ब्रेक इवन निकालेंगे ना सबसे पहले उसका, कि उस बिजनेस के जी अंदर उसका अपना ब्रेक इवन क्या चल रहा है, ब्रेक इवन। जी। ठीक है, ब्रेक इवन क्या है उसका, वो आपने निकाला है? ब्रेक इवन क्या होते हैं? उसका रॉस का ब्रेक इवन क्या है? वो तो बहुत हाई हाई है ना, हाई नहीं लो है रॉस। अभी अभी उनका रॉस क्या है? अभी उनका रॉस क्या है? आपको वो बता दो, ऐसे बाद में कंफ्यूज ना होना ऐसे। आप कस्टमर को बता दो, उसको क्लाइंट को बोल दो नहीं नहीं ये है, वो बाद में आपके बारे में क्या सोचेगा। अगर कोई इश्यू है मैं आपको अभी बता देता हूँ ना। जी अब रॉस देखो में ना, चेक करूंगा रॉस कि देखो इसका ना, क्या है। ये देखो यही तो गलती है। ये गलती आइंदा के बाद जी नहीं करनी, कभी भी किसी को जज, कभी भी किसी का फैसला नहीं सुना देना भी आपका बहुत ज्यादा सीपीआर है। किसी का भी जी ऊपर फैसला सुनाना ना भाई, इसमें मैंने वो पूरी कंपेन को जैसे समझते कैसे हैं, उस पूरी क्लास के अंदर मैंने बार बार एक जगह पे बात की है। हम जी फैसला कहाँ पे करेंगे, हम रॉस पे फैसला करेंगे। ठीक है, रॉस पे ठीक है। फैसला कैसे होता है कि भाई अभी वो किसना उसने करंट रॉस क्या चल रहा है, उसने जो कंपेन चलाई 1000 रुपया, ठीक है जी, उसका कॉस्ट पर रिजल्ट था, लेकिन इसको हम जी छोड़ देंगे, पहले चेक करेंगे कि उसका रॉस कितना आ रहा है। अगर उसका रॉस है जी 5.5 का रॉस है, ठीक है, 5.5 ठीक का है। रॉस है, तो हम कंपेयर करेंगे इसका ब्रेक इवन रॉस क्या है। ठीक है, उसका फिर निकालेंगे ब्रेक इवन रॉस क्या है। अब ब्रेक इवन रॉस, अगर मिसाल के तौर पर उसका ये, मिसाल के तौर पर 2.0 उसका ब्रेक इवन रॉस है, तो उसने अचीव किया 5.5,
पर ये तो प्रॉफिट में है, ठीक है, वो ये तो प्रॉफिट में है। ठीक है। कंपेन तो अच्छी जा रही है, बेहतरीन जा रही है। हाँ ठीक है, इसको 5.5 की जगह पे अब इसको 6.5 कैसे हो सकता है, अब ये 7.5 कैसे हो सकता है, इस पे स्ट्रेटजीज बनेंगी कि इसको मजीद कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, उस पे हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे। लेकिन ठीक। पहले जब भी फैसला करना है, किसी कंपेन को समझना है, किसी भी कंपेन को देखेंगे तो रॉस के ऊपर डिसीजन लेंगे। पहले नंबर उससे पूछेंगे भी आपका रॉस क्या चल रहा है, उसको देखेंगे। फिर आपका ब्रेक इवन रॉस क्या है, ब्रेक इवन रॉस कैसे निकालते हैं, मैंने पूरी आपकी मेटा मार्केटिंग की क्लासेस के अंदर एक पूरी क्लास नंबर 29 है, उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर बात की हुई है कि रॉस का ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं और रॉस करंट जो चल रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसकी पूरी डिटेल ठीक है। मेरे ख्याल से उसमें 5 क्लासेस हैं। वो पांचों की पांचों क्लासेस हैं जो बिजनेस की जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना, उसके ऊपर मैंने बनाई हुई है। तो उसको एक दफा दोबारा ठीक देखना, है तो ये मेरे ख्याल से सर। ठीक है। सर मैं जब क्रिएटिव टेस्ट करूंगा ना, जो मैंने पुरानी क्रिएटिव टेस्ट की इसी कैंपेन पे टेस्ट करूंगा। आप अपनी नई कंपेन बना लो, ठीक है। जी। और जो जी। जो अभी चल रही है ना, और जो अभी जी। चल रही है उनको आप बंद भी ना करो। और जी। क्लाइंट से बोलो कि भाई ये आपकी चल रही है, अगर आप बोलते हो बंद करनी है तो मैं बंद नहीं, कर देता हूँ। उनका 1 महीने से काम स्टाफ है ना, तो हम्म। वो तो ठीक है, बट मेरा और बिजनेस है, और क्लाइंट के साथ एक दो बिजनेस और है। ठीक है, ठीक है। उनका ये मसला है कि मैं क्रिएटिव टेस्ट करूंगा तो इसी कैंपेन में करूं या दूसरा कैंपेन बनाऊं, नया कैंपेन। नहीं, आप नई कंपेन बनाओ, उसके डाटा को नहीं छेड़ना आपने, ताकि कल को आप उसको बता सको देखो जी आपके पहले ये रिजल्ट्स है, हमने जी। अब ये नई कंपेन यहाँ से स्टार्ट किया है, अब हमारे रिजल्ट्स आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। और पिछले दिनों में आपका भी मसला था ऑर्डर में, कोई ऑर्डर कम कम होते हैं इससे, नहीं, ये तो मसला इंटरनेट है, का मसला। ये हफ्ता पूरा ऐसा ही रहा है। ये जो हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान में, अभी जो जी। मुल्क की हालात, सियासी हालात जो चले हैं उसकी वजह से ओवरऑल मसला रहा है, लेकिन हर जगह पे नहीं जी। रहा। मेरे सिर्फ एक ब्रांड था जहाँ पे इशू आया, उसकी नेचर भी इस तरह की थी, मुझे समझ आ गई थी कि इसमें आना ही आना है। तो उसकी जी। वजह से वो जैसे ही हफ्ता कंप्लीट हुआ उसके बाद वो चीज़ें दोबारा से स्टेबल हो गई हैं। तो फर्क पड़ता है। अब जैसे ऑर्डर जो थे, जी। ऑर्डर के डिलीवरी का टाइम का मसला आ गया था। जी। रिटर्न रेशो थोड़ी जो पहले जी। 7% चल रही थी, वो उस हफ्ते 7% से बढ़ के जो है ना वो 11% तक पहुंच गई थी, क्योंकि रास्ते बंद हो गए सर। थे, मामला खराब हो गए थे, तो ये कुछ इश्यूज रहे थे। सर मेरा एक ब्रांड के साथ ऐसा मसला है, ये मसला है कि ये आज अगर 20 ऑर्डर है तो कल 5 ऑर्डर है, तो परसों 15 ऑर्डर है, तो ऐसे स्टेबल नहीं होते। ऐसा दिन भी आया है कि सिर्फ 2 ऑर्डर आया है, तो यही इशू है सर। ये क्या मसला हो सकता है? ये आपको मुसलसल जो है ना क्रिएटिव टेस्टिंग करते रहना, फिर जाके आपका ये मसला हल होगा, ठीक है। कौन सा क्रिएटिव है जो आपका स्टेबल है, ठीक है। जी। कुछ क्रिएटिव होते हैं जो अच्छा जी। परफॉर्म तो करते हैं, लेकिन उनको करंट जी। ऑडियंस नहीं मिल रही होती अभी ना। आपने देखा होगा मेटा का बिहेवियर चेंज हो गया होगा। मेटा का बिहेवियर जी। पिछले 1 डेढ़ महीने से टोटली चेंज हो गया। पहले जिस तरह जी। से एड्स नजर आते थे, अब उस तरह से एड्स लोगों को नजर नहीं आते। पहले तरीकाकार और ठीक था, है। अब और थोड़ा चेंज हो गया सर होगा। ये रॉस जो होते हैं ना, हम्म। सर जो रॉस होते हैं ना, हम्म। ये प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं? रॉस प्राइस आपके एवरेज ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से होते हैं। ऑर्डर की वैल्यू से या प्राइस जो प्रोडक्ट का प्राइस होते हैं? देखो, प्रोडक्ट की प्राइस अगर ऊपर करोगे ना, तो ऐसा जी। होता है कि आपकी सेल्स गिर जाएगी, ठीक है। जी। अगर उसमें कंपटीशन ज्यादा है तो उसमें सेल जी। आपकी नीचे गिर जाएगी। तो उसकी बजाय आपने ऑर्डर एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपने प्राइस कम नहीं करनी, प्राइस वहीं पे रखनी है। उस पे आप जी। मजीद अपसेल करने की कोशिश करते हो, उसमें आप कोई जी। अपसेल देते हो, उसमें कोई आप क्रॉस सेल की ऑप्शन देते हो, ताकि लोग आपका जो बास्केट साइज है वो मजीद बढ़े। अगर प्रोडक्ट आप जो जी। सेल करते हो, मिसाल के तौर पे आप मोबाइल सेल करते हो, आप बोलते हो जी ये मोबाइल जनाब 10,000 का मोबाइल है। अब 10,000 का जी। मोबाइल है, अगर आप बोलो कि यार मैं इसको थोड़ा महंगा कर दूं तो मुझे मेरा एवरेज मेरा रॉस बढ़ जाएगा, तो भाई दूसरे लोग 10,000 का दे रहे हैं, अगर आप 11,000 12,000 का करोगे लोग आपसे नहीं लेंगे। उसके लिए आपने करना ठीक ही है। होता है भाई 10,000 का मोबाइल है, इसके जी। साथ वो अगर वो परचेज करने आया तो आपने बोला जी इसके लिए ग्लास प्रोटेक्टर ले ले, ये हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है। वैसे तो हम ये सेल करते हैं जी 500 रुपये का, आप हमसे अगर आप अभी इसके साथ ऑर्डर करेंगे, इसके साथ इसको कंप्लीट करते हैं, तो ये आपको 70% डिस्काउंट में या 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। 500 का तो आपको 400 में दे देंगे। और इसके साथ ये हमारा ठीक ये है। इसका पाउच भी है। ये चार्जर, आजकल मोबाइल के साथ चार्जर नहीं आते बॉक्स के अंदर, तो आप ठीक है। चार्जर भी अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये चार्जर हमारा ये फास्ट चार्जर है।
इसकी 1 साल की वारंटी भी है, वैसे मार्केट से ये 3,000 का मिलेगा, अगर आप इसके साथ ऑर्डर करेंगे तो आपको 1,000 का मिलेगा। तो आपने एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने के लिए अपसेल करना है, आपने प्राइस ठीक बढ़ानी है नहीं है जहाँ पे कंपटीशन होगा। सर, ठीक है। और दूसरा ये कि कन्वर्जन जो है ना, वो हाँ, कन्वर्जन हमेशा मेरा जीरो होते हैं क्या होता है जी। कन्वर्जन? स्टोर शॉपिफाई के ऊपर कन्वर्जन जो होते हैं ना, वो हाँ हाँ हाँ, हमेशा मैंने जीरो आपकी होते पोस्ट हैं देखी थी कम्युनिटी के अंदर। वो आप जी। अपने वो पता नहीं कोई अच्छा, ये बात का ऐसा होता है जब कोई आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, तो वहां पे जी। शॉपिफाई जो कन्वर्जन की डिटेल होता है ना, जी। कन्वर्जन की जो होती है नंबर्स, वो गलत बता रहा होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे एक कंपेनी नजर आई, तो मैंने उसको मैनुअल कैलकुलेशन करने की बजाय उसके डैशबोर्ड पे मैंने देखा इस पे तो 0 या 1.0 कन्वर्जन शो हो रही है, जो कि एक्चुअल में नहीं होती। वो जी। फेसबुक पता क्या करता है, सॉरी, शॉपिफाई क्या करता है? शॉपिफाई करता है ये है जी। कि आपकी वेबसाइट पे एक ऑर्डर किसी ने प्लेस किया, जैसे मैं कहता हूँ जी यहाँ पे अ, एक वेबसाइट पे जाता हूँ मैं, ऐसा मैं यहाँ पे आ गया प्यारी वॉल्स में, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे विजिट किया, मुझे इसने काउंट कर दिया वेबसाइट पे कितने लोग आए, मिसाल के तौर पे मेरे जैसे 100 लोग आए वेबसाइट पे, उसमें से अगर 2 लोगों ने परचेज किया तो ये कन्वर्जन रेशो कितना हो गया, 2%, इसका कन्वर्जन रेशो हो गया, ठीक है। नेट का यार वाकई का इशू चल रहा है, अब हालांकि मेरी स्पीड तो अच्छी खासी है, चले खैर। अच्छा यहाँ पे देखें, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी प्राइस है 7,000, ठीक है, 7,000 इस प्रोडक्ट की प्राइस है। और यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लगी होगी, जैसे कि ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, अच्छा जी सर, एप्लीकेशन में मेरा फर्क भी होता है। यही है ना। हाँ, फर्क जी। होता जी। है काफी एप्लीकेशन में, काफी एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि आप शॉपिफाई इसके जरिए परचेज करोगे ना, तो शॉपिफाई उसको काउंट नहीं करेगा परचेज, जी। ठीक है, जी। लेकिन जी। परचेज हो जाएगी, लेकिन शॉपिफाई उसको डाटा के अंदर काउंट नहीं करता, तो इसलिए उसको लगता है भी कन्वर्जन उतनी नहीं हुई। इसके अलावा और भी काफी एप्लीकेशन होती हैं, वो इस तरह का इश्यू आता है एप्लीकेशन की वजह से। जी। तो खैर जी। अब ये कन्वर्जन कितना होना चाहिए नॉर्मल? नॉर्मल, मैंने आपकी पोस्ट पे मैं कमेंट किया था वहां पे आपको कि नॉर्मल 2% नॉर्मल होता है, ठीक है। जी। अगर 100 में से मेरा 2 टू लोग टू परचेज मतलब करेंगे ना, 100 लोग। हाँ, 100 लोगों में से अगर जी। जी। 2 लोग परचेज करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि भी हाँ भाई ये एवरेज जो है ना वो जी। ठीक है, ये मतलब ये एवरेज है, ठीक। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और जी। हाँ इससे ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो ठीक है। एप्लीकेशन की वजह से बात का और ऐसा ये जो है ना वो सही से नज़र नहीं आता। हेलो जी जी बोले। सर, ये फेसबुक एड मैनेजर पे तो कोई चेंजेस नहीं आए आज आज या इस हफ्ते में? आती रहती है डेली, कोई ना कोई चेंजिंग आती है फेसबुक पे। नहीं, वो आज मैंने देखा है तो वो क्लाइंट का डैशबोर्ड था, तो मैंने देखा वहां पर एड मैनेजर शो नहीं होता ना, जैसा होता है जब पर्सनल होते हैं ना। तो मैंने देखा, वो मैंने उसको कहा कि ये तो आपने पर्सनल पे सारा एड रन किए। उसने कहा मैंने पर्सनल पे रन नहीं किए, तो यही मसला था असल में। तो मैंने फिर चेक किया, अंदर गया तो फिर वो पर्सनल नहीं है, तो वो तो बिजनेस अकाउंट है ना जो अच्छा, अंदर होते हैं। एक तो ठीक है। पर्सनल आईडी का होते हैं ना, ठीक यही है। मसला था। एक्सेस एक्चुअली पे था ना। हाँ ठीक है ठीक है। अभी हमारा जो था ठीक है, चले सही हो गया। जी बिल्कुल, ओके। उस्मान अशरफ कह रहे जी, जी बिल्कुल, हमारा आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन ही है, और हमने कोई बात नहीं करी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे, काफ़ी स्टूडेंट थे जिनके कोई इशू आ रहे थे, तो यहाँ पे मैंने सेशन, अच्छा मुझे लगता है शायद वो स्टूडेंट ही नहीं आए आज जिनके मसले थे, जिन्होंने सवाल करने थे, वो खुद आए नहीं है। अच्छा जी, आगे आ जाए, गौहर आपका क्या क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कर लें, उसके बाद फिर उस्मान यूसुफ आपका हो गया, और मैंने अलाउ कर दिया आप लोगों को जिनके हैंड रेज है, आपका अगर क्वेश्चन है तो कर लें। पे टूल्स कहाँ से मिलेंगे, गोहर कह रहे हैं, कौन से पे टूल्स?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये कोर्स के दौरान जो पेड टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि हमें वेबिनार में बताया भी गया था, तो मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ इस पर। हम्म। तो मुझे ये एआई की पेड टूल्स वगैरह, ये एलएमएस में इसकी कोई एक्सेस वगैरह है? इसमें देखिए मेरे पास जो टूल्स हैं वो मैंने जहाँ पे जिसकी वो बात हो रही है वो मॉड्यूल के अंदर उसी वीडियो के नीचे उसके लिंक लगा दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे शोपिफाई के अच्छा। जो थीम्स हैं, और शोपिफाई की क्लासेस जहाँ पे चल रही है, जहाँ पे मैंने थीम की बात की है, उसी वीडियो के नीचे वहाँ पे उसका मैंने लिंक दिया हुआ है। और कैलकुलेशन की जो क्लासेस हैं वहाँ पे मैंने जो शीट्स बनाई हुई हैं, जो मैंने चीज़ें बनाई हुई हैं उसका लिंक मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। और उसके अलावा जो टूल्स हैं वो मैं सारे वहाँ पे जो जिसके बारे में वो बात हो रही है ना वो आपको वहीं पे मिल जाएंगे। अच्छा, थैंक यू। मैंने अभी आज सिर्फ एक ही लेक्चर सुने हैं, और तो इससे शायद मुझे अच्छा पता अच्छा। नहीं है। मैं जब ये देखूंगा चले और कोई बात चीज़ों नहीं, को। कोई बात नहीं। ओके। थैंक यू, थैंक यू। तो हम जी आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को, मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, और क्वेश्चन किसी और का है या फिर क्लास को खत्म करें? ये न्यू ज्वाइन किया है, आज पहला लेक्चर सुन लिया लेकिन एलएमएस में। अच्छा ठीक है, आपको बता दिया मैंने। अच्छा फैजान, मैं ठीक है आपसे कांटेक्ट करूंगा, आपका मैं ईमेल जरा देख लूँ, मैं फिर इसको आपको मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और क्रिएटिव टेस्टिंग जी बिल्कुल, क्रिएटिव टेस्टिंग और इंटरनेट का इशू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, बिल्कुल जी ऐसा ही है आज का दिन। चलिए जी ठीक है, सब क्वेश्चन सबके हो गए और किसी क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं है, तो फिर आज की क्लास को हम करते हैं ख़त्म, ठीक है। और चलिए जी ठीक है, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा आप सब लोगों के साथ आज की क्लास की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।